what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about JavaScript operator. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे JavaScript operator की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है हमने स्लाइड्स पे चलते हैं और यहाँ पर जो है मैंने कुछ इसके बारे में इन्फो जो है वो राइट किया हुआ है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन गाइस यूज़ होते हैं कि कुछ हमारे जो ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं। तो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज टू असाइन वैल्यू, कंपैरिजन करते हैं हम, एंड परफॉर्म सम अरिथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो गाइस एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़, इससे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर है देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो गाइस हमारे पास जो टाइप्स है ऑपरेटर्स की वो ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। तो इसका जो कन्फ्यूजन आपको क्लियर होता कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू, बल्कि आपको सिंपल समझाता हूँ कि मेरे पास a है और प्लस b है। ओके, ये दो हमारे पास कोई वेरिएबल हैं, ठीक है, जिनको आपस में मैंने प्लस किया है इसको। ठीक है, इनको प्लस किया है, a और b को प्लस किया है। अब गाइस ये जो हमारे पास a जो है, ये हमारे पास a और b जो है हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। ओके, एंड गाइस ये जो हमारे पास प्लस जो है हमारे पास ये है ऑपरेटर। ओके, तो प्लस क्या है हमारे पास? ऑपरेटर, और दूसरा क्या है? ऑपरेंड। ठीक है, अब इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन को जो हम बोलेंगे ना, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ओके, तो गाइस फिर दोबारा बता दूं कि ये हमारे पास a और b को हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ओके, और ये जो प्लस का साइन है इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, और जो ये इन दोनों का जो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आज इस लेक्चर में गाइस हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर की एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर की। तो सबसे पहले आता हूँ अपने एडिटर पे, और यहाँ पर जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करता हूँ HTML का, और यहाँ पर जो है एक स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा ताकि मैं जो सोर्स की जो फाइल है मेरी JS की उसको मैं कनेक्ट कर सकूँ, जो कि मैंने info.js के नेम से क्रिएट किया हुआ है, src सोर्स, और यहाँ पर info.js सेव। अब मैं आता हूँ अपनी फाइल पे, और यहाँ पर गाइज एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। वेरिएबल का नेम होगा हमारे पास $number1 इज़ इक्वल टू, उसकी जो वैल्यू होगी वो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 10 होगी। ओके, के एक वेरिएबल है, मीन ये एक कंटेनर है, उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। एंड गाइस दूसरा नंबर हमारे पास है वेरिएबल $num2, और यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पड़ी है हमारे पास 5। ठीक है, सेव करता हूँ इसको मैं। अब नेक्स्ट, अब जो है सबसे पहले हम इनको, जितने भी हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं आपको मैं दिखा दूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास ये हैं, 7 टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज़, लास्ट में बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। ओके, तो एडिटर पे आता हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एडिशन की बात करूँगा। एक वेरिएबल, एक थर्ड वेरिएबल जो है मैं लेता हूँ यहाँ पर z। ठीक है, डॉलर रिज़ल्ट के नेम से ले लेता हूँ, या डॉलर सम के नेम से एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर मैं, और इसको इस वेरिएबल के अंदर जो है मैं $num1 को प्लस करता हूँ और $num2 को, यानी दोनों कंटेनर क्या है, num1 में जो है 10 पड़ा हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, और इनको क्या करवा रहा हूँ, सम करवा रहा हूँ।
तो सिमिलरली गाइस इसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, अंडू, फिर पेस्ट, सेव। तो ये हमारे पास होगा, सम था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो है गाइस इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है डिवीजन, तो मैं यहाँ पर डिव लिखूँगा और यहाँ पर जो है डिवीजन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए सब का यूज़ करूँगा, ठीक है, और माइनस का साइन, ठीक है। इसी तरीके से गाइस हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो है मॉडुलस। चेक कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस। अब इसको हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूँगा यहाँ पर मोड, और यहाँ पर जो है परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज़ हम इन फाइव्स को जो है ना प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए आपने आना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, या कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते हैं। ये आउटपुट के लिए मैंने बताया था कि हम आउटपुट यहाँ से ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, डॉलर सम को कॉल करना है। यहाँ पर डॉलर सम का जो वेरिएबल है उसको आपने ऐसे यहाँ पर कॉल करना है। और गाइज़ एक चीज़ और, आपने यहाँ पर जो ब्रेक है वो एडअप करना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर ब्रेक एडअप कर देना है, सेव और सेमीकोलन। इसी तरीके से गाइज़ अगर मैं इसको यहाँ से करूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँ एंड देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव। तो जितने भी गाइज़ ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं सबको मैं यहाँ कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर हमारे पास मल्टीप्लाई, ओके, सेव। अगर गाइज़ मैं आपको ये दिखाऊं कि ये दिखता कैसा है, सेव किया, अगर रिफ़्रेश करूं यहाँ पर, सेव, ओपन इन ब्राउज़र, तो गाइज़ देखिए हमारे पास जो एडिशन करने पे जो रिज़ल्ट आया था वो क्या था, हमारे पास 15 था। तो मैं साथ साथ यहाँ पर कमेंट में भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, ओके। तो का स्ट्रिंग लूँगा यहाँ पर, एडिशन टू नंबर, ओके, सेव। और उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर डबल कोटेशन और ये एंगल डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई यही काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको करूँ, यहाँ से कट, कॉपी कॉपी, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये एडिशन थी, ये हमारे पास होगी मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर इसको गाइस मैं ओपन करूँ तो आपको ये अब ऐसे दिखाई देगा, ओके। तो ये है हमारे पास एडिशन और ये मल्टीप्लाई करने से ये, और नेक्स्ट अब हम एडअप करेंगे इस तरीके से ही। बहुत सिंपल गाइस, देखें, सिर्फ मैंने आपको लास्ट में इसको रिपीट करूँगा तो आपको यहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास होगा डिवीजन के लिए, डिवीजन 2 नंबर, और यहाँ पर सिंपल जो है मैं लिखूँगा डॉलर डिव, सेव। तो इसी तरीके से गाइस अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ सब्ट्रैक्शन, ओके, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव। तो यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है डॉलर मोड, ओके, सेव। और यहाँ पर जो है इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मोड 2 नंबर, ओके। तो ये सारा काम मैंने कर लिया है। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको सब कुछ तरतीब से दिखाई देगा कि एडिशन करने से ये आया हमारे पास, मल्टीप्लाई करने से 50 आया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और डिवीजन करेंगे तो 2 आएगा, सब्ट्रैक्शन करने से 5 आता है, एंड मोड 2 नंबर 0, ओके। तो ये हमारे पास है, ये गाइस हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और इसका अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टाइल यूज़ करूँ, BGC कलर, ग्रे और कलर वाइट, सेव, रिफ्रेश,
तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एडिशन 2 नंबर, और इस तरीके से ये हमने काम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट जो है गाइस वो ये है कि अब हम बात करेंगे पोस्ट फिक्स की एंड प्री फिक्स की। ओके, तो अब पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स क्या है, तो उसके लिए अगर मैं इस सारे को कर दूँ कमेंट, कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो ये, अगर आप सबलाइम यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क से इसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब गाइस देखिए हमारे पास है num1, या मैं ऐसे करता हूँ एक और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर var x, ठीक है, x इज़ इक्वल टू x से हमारे पास 5 है, सेव। और यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर बल्कि एक थर्ड वेरिएबल जो है मैं लेता हूँ, यहाँ पर सेकंड वेरिएबल लूँगा y, ठीक है, और y में जो है हम अब इज़ इक्वल टू, इसमें अंदर मैं यूज़ करूँगा पोस्ट फिक्स, सॉरी प्री फिक्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फिक्स करेंगे, ठीक है, प्री फिक्स, ये हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक जो है ना, एक की एडिशन कर दो, 1 ऐड कर दो 5 में। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर 5 लिखूँ, यहाँ पर सेव करूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, तो अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर सिंपल जो है मैं यहाँ पर y प्रेस करूँ तो आपको सेव करूँ, अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो आपको जो है अभी के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि गलती कहाँ हुई हमसे। ओके, 5 को तो वो जानता नहीं है कि 5 क्या है, x, ठीक है, तो हम x लिखेंगे यहाँ पर। रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें 6 क्या हुआ, ऐड हो गया, मतलब एक जो आंसर आया हमारे पास वो क्या है, 6 है। तो पहले क्या होता है, पहले ये 1 एडअप करेगा, उसके बाद फिर ये 5, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ x को, सेव, अगर x की वैल्यू चेक करूँ जो कि x क्या है इस वक्त, तो रिफ़्रेश करूँ तो आपको 6 ही दिखाई देगा। ओके, तो x की वैल्यू भी 6 है क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया, और y की वैल्यू भी क्या है, 6 है। अब गाइस थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा पोस्ट फिक्स में, तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, यहाँ पर प्लस प्लस मैं ऐड अप करूँगा। तो अगर गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ y की वैल्यू, सेव, तो y की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो y की वैल्यू है वो 5 ही मिलेगी। ओके, अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर 5 है, ठीक है, इंक्रीमेंट पहले ये जो है 5 था तो 5 इसके अंदर साइन हो गया, तो वो जो 5 आया तो पहले ही प्रिंट हो गया, इंक्रीमेंट बाद में हुआ, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर अगर आपको मैं सिंपल अगर x की वैल्यू दिखाऊँ तो वो आपको 6 मिलेगी, सेव। अगर गाइज रिफ़्रेश करूँ आपको मैं तो ये वैल्यू क्या है, 6। तो गाइज ये है हमारे पास पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। सिमिलरली गाइज अगर आप डिक्रीमेंट करेंगे तो डिक्रीमेंट में भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। डिक्रीमेंट में अगर गाइज मैं आपको x की वैल्यू दिखाऊँ तो वो आपको 4 मिलेगी, अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो ये आपको 4 मिलेगी। और गाइज अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू y दिखाऊँ यहाँ पर तो y की वैल्यू जो आपको 5 ही मिलने वाली है, क्योंकि वो सेम एज प्रिंट हो जाता है। क्योंकि पोस्ट फिक्स में जो हमारे पास x वेरिएबल है वो पहले इसमें वैल्यू यानी कि सेव कर कंटेनर में सेव करता है, बाद में जो है इनकी डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो डिक्रीमेंट का ये रूल है, ठीक है। अगर इसमें हम ये पोस्ट फिक्स था, अगर हम करें प्री फिक्स, तो प्री फिक्स के अंदर अब जो हमारे पास y की वैल्यू है वो पहले माइनस होगी और इनके 4 ही हमको मिलती है, ठीक है। तो गैस ये है हमारे पास डिफरेंस पोस्ट फिक्स का एंड प्री फिक्स का। नेक्स्ट है गैस स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर यहाँ से इसको मैं करता हूँ कमेंट कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ वार, और यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर डॉलर नेम इज़ इक्वल टू, और नेम यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मैं अपना नेम लिखता हूँ मिस्टर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन, और नीचे आता हूँ एक और वेरिएबल लेता हूँ डॉलर नेम के बाद अब ये मेरा एफ नेम होगा और ये मेरा जो है लास्ट नेम होगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू बिलाल, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या है गाइस, बात ये है कि जैसे कि या आप नाम जॉन डो जो है वो रख लें, ठीक है, ओके,
तो ये नाम मैंने यहाँ चेंज कर लिया, सेव। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट, अब देखें गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर अब मैंने इनको क्या करना है, अब लेट्स से कि जैसे कि मैं सबसे पहले एफ नेम को कॉल करता हूँ, एफ नेम को करूँगा तो आपके पास जो शो होगा यहाँ पर वो आपको जॉन शो होगा, ठीक है। तो अब मैंने सिर्फ एक को, अब लेट्स से कि हमारे पास दूसरा एक कंटेनर है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग पड़ा हुआ, और मैंने उसको भी साथ मैंने कनकैट करवाना है, ऐड करवाना है। तो गाइज़ हमारे पास इसमें तो हमें शो करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हम जब दो स्ट्रिंग को आपस में हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कनकैटिनेशन, ओके। तो कनकैट करवाएंगे, प्लस का साइन होगा, और यहाँ पर $L नेम, लास्ट नेम, सेव। अगर गाइज आपको मैं ये कनकैटिनेशन जो है ये दिखाऊं, अगर रिफ़्रेश करूं तो दोनों आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन बीच में जो है दरमियान में स्पेसेस नहीं है। तो इसको ऐडअप करने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है एक डबल कोटेशन जो है मैंने ऐडअप करनी है यहाँ पर। तो डबल कोटेशन के बाद अब देखें ये एक वैल्यू, इसको मैंने ऐड करवाया, कनकैट करवाया इस स्ट्रिंग के साथ। अब इस स्ट्रिंग को मैंने कनकैट करवाना है इसके साथ जो हमारा लास्ट वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग डालूँगा। तो अब जो है ये काम सेट हो गया हमारा। अब अगर रिफ़्रेश करूँ तो अभी तक जो है स्पेसेस जो है वो ऐडअप नहीं हुई। स्पेसेस अगर आपको लेना है तो आप अगर यहाँ पर एक स्पेस ऐड कर देंगे तो स्पेस फिर भी आ जाएगा। अगर रिफ़्रेश करूँ तो इस तरीके से स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अभी के लिए ये इसके अंदर मैंने ना कोई वैल्यू लिखी है, एम्प्टी है, अगर यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूँ, मीन के नल वैल्यू में ऐडअप करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो आपको फिर भी एक स्पेस मिलने वाला है। लेट्स से गाइस अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्पेसेस यहाँ पर करूँ तो आपको फिर भी जो है एक स्पेस ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपको चाहिए कि आप बहुत सारे स्पेसेस आपको चाहिए कि आप कहते हैं कि स्पेसेस ज़्यादा हों, तो आप यूज़ कर सकते हैं ये NBSP, ठीक है। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो एक स्पेस आपको और ऐडअप हो गई है। और अगर आपको नंबर ऑफ़ स्पेसेस या 5 स्पेसेस चाहिए तो कॉपी कीजिएगा इसको यहाँ से, पेस्ट 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 पेस्ट, ओके, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपको ये इस तरीके से स्पेसेस दिखाई पड़ेंगे, ओके। तो गैस ये था हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो गैस इस लेक्चर में इतना ही। गैस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।